अंश तक का जो बीच वाला भाग है वह भाव का मध्य होता है, और 24 अंश शून्य कला एक विकला जैसे ही हो गई तब वो बाद वाले भाव से संधि का क्षेत्र कहलाता है ना। तो जब भी कोई ग्रह किसी भाव में शून्य से 6 अंश का होता है तब वह पिछले भाव और वर्तमान भाव दोनों का मिला जुला फल देता है। जब 6 अंश से 24 अंश के बीच में सूर्य का स्पष्ट होता है या किसी भी ग्रह का स्पष्ट होता है तब उस भाव का फल देता है। जब 24 अंश से अधिक का स्पष्ट हो जाए तब भाव में बैठा ग्रह दोनों भाव का, जिसमें बैठा है उसका और जो आगे का भाव है उन दोनों का फल देता है। तो यह है भाव संधि, भाव मध्य और भाव संधि। राहु 13 तारीख को वृषभ राशि के भाव मध्य में प्रवेश करने वाले हैं, इसीलिए 13 तारीख से राहु का प्रभाव वृषभ राशि पर तेज हो जाएगा। 14 तारीख को दोपहर में 2:37 पर सायन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात राहु से नवम स्थान में सूर्य का प्रवेश होगा। इसलिए सूर्य राहु के कारण और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। इस बार माघ महीने में बहुत चमकीली धूप होने वाली है। आइए हम जन्मकालीन दशा के बारे में पढ़ते हैं। जन्मकालीन दशा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसको देखना चाहिए। अभी आज के पंचांग को देखेंगे। यदि आज किसी जातक का जन्म अभी इसी समय होता हो तो ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होगा। अभी आकाश में ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है। अभी चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा तो उसके ज्येष्ठा के स्वामी अर्थात बुध ग्रह की है। अभी यदि किसी का जन्म होता है तो चंद्रमा चूंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, इसीलिए हम कहेंगे कि आपका जन्म बुध की महादशा में हुआ है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका चंद्रमा है। और क्या बताएंगे कि चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में 3 चरण भोग चुके हैं। ज्येष्ठा का 3 चरण भोग और एक चरण
प्रातः, है ना। तो सुबह से लेकर और 8:18 तक जिन लोगों का भी जन्म हुआ, ये लोग सब बुद्ध की महादशा में हैं और अंतिम चरण भोग्य है। अब भुक्त और भोग्य की कथा कहता हूं। अब जैसे आप तो जानते ही हैं कि बुद्ध की महादशा तो वर्षों की होती है ना। तो जब ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण द्वितीय चरण के चारों 17 वर्ष की दशा होती है, तो एक चरण की दशा कितनी होगी? 17 का चौथाई भाग, 4 वर्ष 3 माह। है ना। ठीक है। तो यदि एक ही चरण शेष है तो बुद्ध की महादशा का लगभग 4 वर्ष ही शेष बचा होगा, है ना। तो जो शेष बची हुई दशा है वह भोग्य दशा है, और जो व्यतीत हो गई, जो पार हो गई, बीत गई, वह भुक्त दशा है ना। इतनी आसान सी बात। तो जन्मकालीन दशा को हम 2 भागों में बांटते हैं। भुक्त दशा और भोग्य दशा। भुक्त कहते हैं यानी नक्षत्र के आरंभ से, नक्षत्र आरंभ से जन्म समय तक जन्म समय तक है ना, नक्षत्र के आरंभ से जन्म समय तक, है ना, कम समय या काल या नाड़ी कहते हैं, है ना। भुक्त दशा क्या हुई? नक्षत्र कितने बजे आरंभ हुआ है पंचांग में से वह देख लीजिए, तब से लेकर और जन्म का जो समय है उस समय तक में जितनी दशा बीत गई उसको भुक्त दशा कहते हैं। से आगे जन्म समय से नक्षत्र समाप्त होने तक, नक्षत्र समाप्त होने तक जितनी दशा होगी उसे भोग्य दशा कहते हैं। ठीक है। ये 2 भागों में आपने जन्म समय की दशा को बांट दिया। जन्मकालीन दशा को हम 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है। जन्म काल की दशा को भुक्त और भोग्य 2 भागों में बांट देते हैं। तो इतनी सी बात है। अब यदि आप चंद्रमा के अंशादि स्पष्ट निकाल लेंगे तब
आपको ठीक ठीक ज्ञान होगा कि कितनी भुक्त और कितनी भोग्य दशा है। इसके लिए क्या करना होगा? भुक्त को ही भयात कहते हैं। भुक्त का पर्यायवाची शब्द है भयात। भयात का अर्थ हुआ जो हो गया, बीत गया। और भोग्य दशा को कई पुस्तकों में भभोग भी कहते हैं। तो पंचांग में चंद्रमा के अंशादि नहीं दिए हुए हैं। आपको चंद्रमा के अंशादि की का गणित करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप भुक्त और भोग्य दशा का निर्धारण कर पाएंगे। तो मैं गुरु जी एक प्रश्न संक्षिप्त में, गुरु जी, हाँ 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 क्या भवोग भया से भी तो निकल जाती है दशा? हाँ, भवोग इसी से भयात निकाल के दशा निकाल इसी से सकते हैं? निकलेगी। हाँ हाँ, दोनों में से एक भी निकल जाएगी तो सब निकल जाएगा। जैसे देखिए, अब पंचांग में सूर्य से लेकर राहु केतु तक के तो अंश स्पष्ट दिए हुए हैं, चंद्रमा का स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। तो चंद्रमा कितने अंश आदि का है यह आपको ज्ञात करना होगा। जैसे मैं आज का पंचांग देखूं तो आज तो सोमवार है, त्रयोदशी है। ठीक है, आज का पंचांग देखिए, आपके पास जो भी हो, विश्व विजय पंचांग हो, उसमें देख लीजिए कि आज त्रयोदशी सोमवार थी। सबसे पहले दिनमान है घटिपल में, उसके बाद हिंदी की तिथियां हैं, तो उसमें त्रयोदशी लिखी हुई है और तिथि कितने बजे तक है वह लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा नक्षत्र है आज, जो 3:55 तक है, अर्थात दिन के 8:18 तक रहेगा। तो हमें अभी का समय देख लीजिए, 8:02 हुआ है। तो हमने 2 मिनट पहले चर्चा आरंभ की होगी। मान लेते हैं जन्म का समय 8 बजे है। आज की तिथि में यदि जन्म समय 8 बजे है, 8 बजे, तो अब हमें ज्ञात करना है कि आज सुबह 8 बजे जिसका जन्म हुआ उसकी कौन सी दशा चल रही है और कितना भयात और कितना भभोग है। पंचांग में देखा कि ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा है, तो आप सबसे पहले ज्येष्ठा नक्षत्र का आरंभ और अंत का समय देखिए। तो आज के पंचांग में
जो समय दिया हुआ है ज्येष्ठा के आगे 8:18 लिखा हुआ है, यानी सुबह इतने बजे ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त हो गया। और आज से पिछले दिन का देखिए, कल कल सुबह 9:42 पर अनुराधा नक्षत्र समाप्त हुआ था। तो हम समझ लेंगे कि जैसे ही अनुराधा समाप्त हुआ उसी समय से ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो गया। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का आरंभ और अंत का समय नोट कर लीजिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है, बुध महादशा में हुआ, मौसे महा दौसे दशा, जातक का जन्म बुध महादशा में हुआ। अब देखिए, ज्येष्ठा आरंभ हुआ कब? 9:42 कब? रविवार को, यानी कि कल रविवार को इतने बजे आरंभ हुआ। और आज समाप्त हुआ कितने बजे? 8:18। ज्येष्ठा समाप्त 8:18 पर। तो अब बताइए कि कुल मिलाकर ज्येष्ठा नक्षत्र कितने घंटे कितने मिनट तक विद्यमान रहा? कल प्रातः 9:42 से आज प्रातः 9:42 तक 24 घंटे होते हैं, है ना? लेकिन यह तो 9 से पहले ही खत्म हो गया था। तो अब देखिए, एक घंटा 24 पहले ही खत्म हो गया। तो यदि आज भी 9:42 तक चलता तब 24 घंटा होता, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा 24 कम रहा। तो इसलिए 24 घंटे में से एक 24 घटा देंगे, इतना कम कर दिया, तब हमें पता चला, है ना? दोनों का अंतर निकाल करके और आप यह मालूम कर सकते हैं, अंगुलियों पर भी गिनकर पता लगा सकते हैं, है ना? जैसे कल सुबह 9:42 से रात के 9:42 तक 12 घंटे, फिर दिन का 10:42, 11:42, 12:42, है ना? तो ऐसे करके रात में आगे बढ़ते बढ़ते और सुबह के 7:42 तक आएंगे, है ना? तो 22 घंटे हो जाएंगे और फिर जितने मिनट हुए वो गिन लीजिए। तो कुल अवधि ज्येष्ठा नक्षत्र की कुल अवधि हो गई 22 घंटे 36 ठीक है? इतना आपको पहले नोट करना होगा। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी पर करके देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा।
तो ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा है, इसलिए हम इतना तो समझ गए कि आज बुध की महादशा में इसका जन्म हुआ। ज्येष्ठा नक्षत्र की कुल अवधि ज्ञात करेंगे। उसके आरंभ समय और अंत समय के बीच में कितने घंटे कितने मिनट रहे। तो 22 घंटे 36 मिनट तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहा था। अब देखना है कि इसमें से कितना बीत चुका, कितना भयात हो गया। ध्यान से देखिए, विधि बताना भी मेरा धर्म है। ज्येष्ठा नक्षत्र 13 अंश 20 कला का है। ज्येष्ठा नक्षत्र की कुल लंबाई 13 अंश 20 कला है। तो 13 अंश 20 कला भ्रमण करने में चंद्रमा को 22 घंटे 36 मिनट लगे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का भ्रमण करने में चंद्रमा को 22 घंटे 36 मिनट लगे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 घंटे में कितनी दूर चला होगा चंद्रमा? 1 मिनट में कितनी दूर चला होगा? यदि आप यह बता देंगे तब आप भयात भवक समझ गए। तो अब देखिए, यही बताने की विधि आपको करके दिखाते हैं। तो आपने देखा कि 22 घंटे 36 मिनट में 13 अंश 20 कला चलते हैं चंद्रमा। तो सबसे पहले 13 अंश 20 कला को पूरी तरह से एक ही इकाई यानी कला में ही परिवर्तन कीजिए और इसको भी मिनट में ही बदलिए। उसके लिए 22 को 60 से गुना कीजिए। 22 को 60 से गुना कर देंगे, जितना आएगा, है ना, जितना आएगा उसमें मिनट को जोड़ देंगे। तो 1356 मिनट आए। 1356 मिनट में चंद्रमा कितना चले? 1 नक्षत्र यानी 13 अंश 20 कला। अब इसको भी आप कला में बदल दीजिए। तो 60 कला का 1 अंश होता है, इसीलिए अंशों को 60 से गुना करने पर कला आ जाएगी। तो 780 कला हो गई। इसमें फिर 20 को जोड़ दीजिए, तो 800 कला। में भ्रमण करने में चंद्रमा को कितना समय लगेगा? 1356 भाग 800, है ना। तो एक कला के भ्रमण में कितना समय लगता है? यदि इसको भाग देंगे तो हम चंद्रमा की गति निकाल लेंगे इसमें। तो यह आएगा 1 मिनट 41 सेकेंड, लगभग 1 मिनट 41 सेकेंड आएगा 800 से जब इसमें भाग करेंगे। भाग देकर दिखाऊं क्या? देख लीजिए।
इससे आप घंटा मिनट के भाग भी देख लेंगे। हमें 800 कला से 1356 मिनट में भाग देना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में 13 से अधिक हो जाएगा, इसीलिए एक बार से भाग देंगे। अब देखिए 556 शेष बचे। अब तो 800 से इसमें भाग भी नहीं जाएगा, तो इसको आप या तो 1 मिनट हो गया, इसको सेकंड में बदल लेंगे। 800 से छोटा हो गया तो छोटी इकाई में बदल लेंगे। यह मिनट था, अब उसको 60 से गुना करके सेकंड बना लेंगे। तो 6 के 36 का 6, बाकी बचा 3, इतना आया 3 3 6 0। इसमें तो 8 चौके 32 होता है। तो 160 है ना, इतना आया। तो इसमें भाग नहीं लगेगा, है ना, 0, क्योंकि अब सेकंड से छोटी तो इकाई हम घड़ी में देखते नहीं है। तो लगभग 1 मिनट 40 सेकंड आया, है ना। एक कला का भ्रमण चंद्रमा 1 मिनट 40 सेकंड में करते हैं। यह आपने निकाल लिया। आपके गणित से यही निकला कि चंद्रमा 1 मिनट 40 सेकंड में एक कला का भ्रमण करते हैं। तो यदि आपको मालूम हो जाए कि जन्म समय तक कितनी कला व्यतीत हुई, यदि जन्म समय में 3 चरण बीत चुके हैं, आपने देखा ज्येष्ठा का 3 चरण बीत चुका है, ज्येष्ठा का 3 चरण बीत चुका, तो प्रत्येक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो यह 10 अंश हो जाता है। ठीक है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र का 10 अंश व्यतीत हो चुका है। तो 10 अंश में 600 कला हैं। 10 अंश में 600 कला है। एक कला इतनी देर में चलता है, तो 600 कला चलने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 600 गुना 1 मिनट 40 सेकंड, तो यह आ जाएगा 600 मिनट 24,000 सेकंड।
यानी 600 मिनट का तो 10 घंटा हो गया, है ना। अब इसको आप घंटा मिनट में परिवर्तन कर देंगे। चौबीस हजार सेकेंड में 60 से भाग देंगे तो यह 400 मिनट हो गए, और 400 मिनट में 60 से भाग देंगे, 60 घटाते जाएंगे तो 6 मिनट में 360, ये 6 घंटे में यह हो गया 400 मिनट, जो कि 6 घंटा 40 मिनट हुआ, है ना। और यह तो 10 घंटा हुआ। तो कुल मिलाकर 16 घंटे 40 मिनट में चंद्रमा ने ज्येष्ठा के 3 चरण पार किए। किसके बाद समझ में नहीं आया? ये तो हमने निकाला कि चंद्रमा 1 मिनट 40 सेकेंड में एक कला चलते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा की गाड़ी चल रही है ना, और 1 मिनट 40 कला में, ये 1 मिनट 40 सेकेंड में एक कला जितनी दूरी पार कर लेते हैं। तो हमने देखा कि 8:18 पर ही ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त हो रहा है, यानी 3 चरण तो बीत चुके हैं। 3 चरण होता है 10 अंश के बराबर। तो 3 चरण चलने में चंद्रमा को कितना समय लगा, वह जब देखते हैं तो 3 चरण यानी कि 600 कला, हर चरण 3 अंश 20 कला का है, तो 2 चरण 6 अंश 40 कला का हुआ, और 3 चरण 10 अंश का हुआ। हमें तो कम करना है, इसलिए 10 अंश को जब हम कला में बदलते हैं, है ना, गुना 60 करते हैं, 600 आ गए। हमें यही ज्ञात करना है कि 600 कला चलने में चंद्रमा को कितना समय लगा। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ। 600 कला चलने में चंद्रमा को कितना समय लगेगा? 1 मिनट 40 सेकेंड गुना 600, इतना समय लगेगा। एक कला में 1 मिनट 40 सेकेंड का समय लगता है, तो 10 कला चलेंगे तो 1 मिनट 40 सेकेंड में 10 से गुना करेंगे, जितने कला चलेंगे उतने से गुना कर देंगे, है ना, इकाई समय को। वही हमने किया। तो हमने 1 से गुना करेंगे 600 को, तो 600 ही आ गया, 600 मिनट आ गए। 40 से गुना करेंगे, 4 छके 24, और 3 शून्य आ गए, इतने सेकेंड आ गए। अब 600 मिनट है तो आप इसको घंटे में बदलेंगे ना, और 24,000 सेकेंड है, इसको आप मिनट में बदलेंगे। तो कैलकुलेटर का उपयोग किया कीजिए, है ना। यह जो है 24,000 सेकेंड जो है, यह हो 400 मिनट।
और वह हो जाता है 6 घंटा 40 मिनट। आप जब करके देखेंगे तो इतना ही होगा। और 600 मिनट क्या हो जाता है, यह आपका 10 घंटा हो जाता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में 3 चरण का भ्रमण करने में चंद्रमा को 10 घंटा और 6 घंटा 40 मिनट यानी 16 घंटा 40 मिनट का समय लगा। इतना समय व्यतीत हुआ 3 करने में। ठीक है, तो अब देखिए कि कल सुबह 9:42 पर ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हुआ था। कल प्रातः 9:42 पर ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हुआ था। उसमें यदि आप 16 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 26 घंटा 22 मिनट यानी रात 2:22 पर चतुर्थ चरण में प्रवेश हो गया। रात 2:22 पर चतुर्थ चरण में चंद्रमा का प्रवेश हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, है ना। सुबह के 8 बजे जन्म समय हमने लिखा, तो रात 2:22 से और सुबह 8 बजे तक में कितने घंटे हैं। पाँच घंटे 38 मिनट। तो अब 3 चरण पार हो चुका है। चौथे चरण में कितना व्यतीत हुआ यह आपको इससे निकालना होगा। मैं आपको लिखित में यह पूरी विधि आज रात तक आपके ग्रुप में दूंगा, क्योंकि यह बोलकर पूरा गणित बताना संभव नहीं है। ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इस विधि से हम भयात निकाल लेते हैं कि लगभग, है ना, चौथे चरण की दशा चल रही है। तो आप देखिए कि तीसरा चरण समाप्त होने के बाद 5 घंटे 38 मिनट बाद जन्म हुआ है। तो एक कला यदि 1 मिनट में 1 मिनट 40 सेकेंड में चलता है, तो एक अंश कितना चलेगा, कितने में चलेगा, 1 घंटा 40 मिनट में। ठीक है, तो 2 अंश कितने देर में चलेगा, 2 घंटे 80 मिनट में चलेगा। और चंद्रमा को यदि 3 अंश चलना हो तो इससे 3 गुना कर देंगे ना, इससे नहीं इससे करेंगे। एक अंश यदि 1 घंटे 40 मिनट में चलता है
यह कैसे हुआ? एक कला का 60 गुना होता है एक अंश, तो इसलिए 1 मिनट का 60 गुना हो गया 1 घंटा, और 40 सेकेंड का 60 गुना हो गया 40 मिनट। समझ गए? तो 3 अंश कितनी देर में चलेगा? 3 घंटे 120 मिनट में, यानी कि 120 मिनट का तो 2 घंटा हो जाएगा। 3 घंटे 120 मिनट में चलेगा, अर्थात यह हो जाएगा 5 घंटे। तो 5 घंटे में चंद्रमा 3 अंश चलता है, तब तो हमारा काम आसान हो गया। समझे ना? तो तीसरा चरण पार करने के बाद 3 अंश चल गया था चंद्रमा, है ना? यह हमें ज्ञात हो गया। रात के 2:22 तक 3 चरण हमने निकाला। हम चाहते तो इस सूक्ष्म विधि से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं नहीं रुकूंगा, आप ही रुक जाइए। ज्योतिषियों का गणित आजकल बहुत होता है, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने घर में प्रतिदिन गणित बनाइए। नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छे ज्योतिषी बनकर भी आप हमेशा शंका में रहेंगे। ठीक है? मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको ऐसा गणित सिखाना चाहता हूं कि आपको कम से कम ये नक्षत्रों का गणित उंगलियों और चुटकियों पर हो जाए। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको अगली कक्षा में, वैसे तो आज जो यह आपको कीजिएगा, अगली कक्षा जो होगी उसमें आपको एक गणित बताऊंगा। वह गणित नक्षत्र पर प्रतिदिन आपको करना होगा। हर दिन लंच में आपको इसका अभ्यास करना होगा। यदि आप ऐसा 4 महीने 6 महीने भी कर लेंगे तो आपको गणित में कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? और आप दशाओं के भी और वर्ग कुंडलियों के भी गणित में बहुत प्रवीण हो जाएंगे। अब जो अगली कक्षा होगी, परसों जो कक्षा में आएंगे, तो मैं आपको वही गणित बताऊंगा। देखा कि कल 9:42 पर ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हुआ था और आज 8:18 पर ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त हो गया। तो ज्येष्ठा की कुल अवधि कितनी हो गई? 42 में 18 घटाइए, 12 में 8 घटा 4, और यह 3 बच गया, है ना? इतना हुआ। तो हमने निकाला कि चंद्रमा को एक कला भ्रमण करने में 1 मिनट 40 सेकेंड लगते हैं। यह तो आपके सामने कर दिया। कैसे निकाला? कि हमने पहले तो कुल अवधि निकाली। कुल अवधि ज्येष्ठा नक्षत्र की है 24 घंटे में से, है ना, 1 घंटे 24 मिनट को हमने माइनस कर दिया, है ना, घटा दिया, है ना। इसको इसमें घटाया, तब जितना आया। तो प्रत्येक नक्षत्र 800 कला का होता है ना। 800 कला से हमने पूरे में भाग दे दिया। तो एक कला में
एक कला भ्रमण करने में चंद्रमा को इतना समय लगा, इसलिए एक अंश भ्रमण करने में इससे 60 गुना समय लगेगा, यानी 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 13 अंश भ्रमण करने में कितना समय लगेगा, इसमें 13 से गुना कर देंगे, है ना। 13 घंटा 13 चौके 52, 520 मिनट। ये कितना हो गया बताइए। ये हो गया 8 घंटा। 8 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 8 घंटा 40 मिनट हो गया। ठीक है, तो 13 8 21 घंटा और 40 मिनट। 520 मिनट में 8 घंटे 40 मिनट होते हैं। अब 13 अंश 20 कला का होता है ना नक्षत्र, तो जब इतना समय लगा तो 20 कला में कितना समय लगेगा? 20 कला, इसको 20 से गुना कर सकते हैं। यहां से देखिए 20 कला हो गया 20 मिनट 800 सेकेंड, तो 800 सेकेंड तो 600 सेकेंड का 10 मिनट होता है। 180 सेकेंड का 3 मिनट होता है। और 20 सेकेंड बच जाएंगे। तो यह जो है 20 कला का भ्रमण कितने में किया? 20 और 13 33 मिनट 20 सेकेंड, है ना। तो अब हम देखते हैं कैसे करके। एक कला का आपने यह ज्ञान कर लिया, तो उस कला से ही गुरुजी आपने यह 20 कला और एक अंश निकाल लिया। मैं आप बोर्ड को फोड़ दूं, ये सब अब मत। यह जो मैंने कैसे आपको उसमें लिख दूंगा कागज में, लेकिन उसमें कल तक का समय लगेगा। आपको कल